जय हिंद साथियों देखिए एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम लोग आज से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं हम लोग उसे शिफ्ट वाइज देखेंगे। तो आज से हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आइए आज हम लोग 11 फरवरी 2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर आज हम लोग देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला प्रश्न, पत्तियों में मौजूदा हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरोफिल। अगला प्रश्न, डार डार एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कबूतर। कबूतर शांति का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखिए, आर्किटेक्चर की जोड़ने की तकनीक पिट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ताजमहल। अगला प्रश्न, नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न, लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो लावड़ी महाराष्ट्र की लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, पुस्तक इंडिया 2020 द्वारा लिखी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ की है? तमिलनाडु के। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की, कथक उत्तर प्रदेश की, मोहिनीअट्टम केरल की है। अगला प्रश्न, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आरती साहा। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में से निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमरकंटक की पहाड़ियों से। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि। अगला प्रश्न, भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा झारखंड। अगला प्रश्न, बास्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना का जन्म दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस की क्रांति। अगला प्रश्न, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागपुर। तो 1920 में कांग्रेस की जो बैठक हुई थी नागपुर में हुई थी। अगला प्रश्न, को लाइट ऑफ एशिया एशिया की ज्योतिपुंज कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बुद्ध को। तो लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फीमर। अगला प्रश्न, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर वर्ष 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सातवीं, यानी भारत विश्व की सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2018 में थी। अगला प्रश्न, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2009। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावित तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लार ग्रंथि। अगला प्रश्न,
भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। अगला प्रश्न, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीवी सिंधु। अगला प्रश्न, जिन जेकस एक प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चिंतक। अगला प्रश्न, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न, सोवियत संघ किस वर्ष टूटा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1991। अगला प्रश्न, किस देश ने 19वीं शताब्दी से सार्वभौमिक मताधिकार दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न, उड़ीसा में सबसे बड़ी अप्रवाही पानी की झील कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिल्का झील। अगला प्रश्न, एक ऐसे नृत्य का रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम विशिष्टता के अद्भुत संयोग का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कथक। अगला प्रश्न, बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो ऑप्शन ए 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह हुआ था उसी से संबंधित है बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न, आ सेंचुरी इज नॉट एनफ पुस्तक लिखने वाले प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सौरभ गांगुली। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2005। अगला प्रश्न, भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। अगला प्रश्न, स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कपिल देव। अगला प्रश्न, स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्राम समिति। अगला प्रश्न, किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात। अगला प्रश्न, किस युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाटरलू। अगला प्रश्न, किस रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओ निगेटिव। अगला प्रश्न, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1950। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बहुकोशिकीय जानवर नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीव नहीं है। अगला प्रश्न, मिग 21 का उड़ान भरने वाली पहली भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमन चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को आज किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडिया गेट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हीरा। अगला प्रश्न, स्पर्श के कारण पौधों में होने वाली दिशात्मक वृद्धि क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा स्पर्श अनुवर्तन। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष में लोकतांत्रिक संविधान अपनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1787 ईस्वी। अगला प्रश्न, भारत में 500 और 1000 के नोट किस वर्ष में अमान्य घोषित किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2016। अगला प्रश्न, सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमिंग बर्ड। अगला प्रश्न,
1192 के तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी। अगला प्रश्न, मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मानसी छिल्लर। अगला प्रश्न, भारत ने स्वतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित हिंदी फिल्म कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोल्ड। अगला प्रश्न, महानदी और गोदावरी के डेल्टा किस मिट्टी से समृद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न, चार मीनार कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हैदराबाद। अगला प्रश्न, ने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक 3 विकेट ली थी और इस प्रकार वे ऐसा करने वाले पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज बने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इरफान पठान। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला प्रश्न, नीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रमा देवी। अगला प्रश्न, किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परवेज मुशर्रफ। अगला प्रश्न, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉबर्ट डार्विन। अगला प्रश्न, 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न, किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वीटो। अगला प्रश्न, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीदेवी। अगला प्रश्न, 2020 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टोक्यो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुभा मुदगल। अगला प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न, फरवरी 2019 को बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने? इसका आंसर हो जाएगा सीके खन्ना। अगला प्रश्न, भारत और श्रीलंका को विभाजित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाक जल डमरू मध्य। अगला प्रश्न, खरीफ फसलों को मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्षा, यानी खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं। अगला प्रश्न, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिससे कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। इसे कौन सा अधिनियम एक्ट कहा गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम। अगला प्रश्न, भारतीय रेगिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरावली की पहाड़ियाँ, जो कि राजस्थान में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विल्ली। अगला प्रश्न, सोडियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग के लिए नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आचार परिरक्षित करने के लिए।
अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना इस्तीफा सौंप दिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उर्जित पटेल। अगला प्रश्न, कथ कथकली की जड़ें किस राज्य में हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। अगला प्रश्न, एजी एक महंगी नर्म सफ़ेद और चमकदार धातु है, आमतौर पर इसे जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चांदी। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कान की हड्डी। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में कौन सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टिस्को। इस प्रकार दोस्तों देखिए, हमने एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उसके हमने आज 3 शिफ्ट का देखा। इसी प्रकार हम जितना भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सबको कवर करेंगे। हमारे पूरा वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।